ससुराल थे। दूसरे जन्म में रावण और कुंभकर्ण हुए, फिर शिशुपाल दंतवक्र हुए, हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप हुए। इन्होंने कई योनियां राक्षसी वंश में ही बिताई हैं। जैसे ही ये पटे पर चौकी पर पैर रखता है, अचानक सामने से छींक हो गई। भाभी ने जवाब बोला, देवर मान जाओ, कुछ नहीं बिगड़ो, मत जाओ। लेकिन वो कहाँ माने। अच्छा माताओं, एक बात याद रखना, सगुन और असगुन कई प्रकार के होते हैं। असगुन वो होते हैं, अगर आप घर से निकले और बिल्ली रास्ता काट जाए तो समझ लेना असगुन हो गया। सर्प रास्ता काट जाए तो समझ लेना असगुन हो गया। आप घर से किसी काम से निकले और दो स्वान कुत्ते आपके सामने अचानक लड़ जाए या दो बैल लड़ जाए तो समझ लेना असगुन हो गया। और सबसे बड़ा असगुन अगर कोई है तो वो ये है कि अगर 2-4-6 महीने के लिए पति बाहर जा रहा है और पत्नी पीठ पीछे रोना शुरू कर दे, ये असगुन हो। तो सगुन ये होते हैं, आप घर से निकले और आपके निकलते ही कोई दूध की भरी बाल्टी लेकर के आपके सामने से निकले या फूलों की भरी टोकरी लेकर के निकले तो समझ लो काम पूर्ण हो गया। कहीं जा रहे हो, गाय अपने बछड़े को दूध पिलाती हुई मिल जाए तो समझ लो काम पूर्ण हो गया। और धूप बत्ती अगरबत्ती की सुगंध मंदिर से आ रही है, घंटे घड़ियालों की आवाज आ रही है, आप निकले घर से किसी काम से तो समझ लो काम पूर्ण हो गया। आप माताएं या बेटियां, कुछ काम आप ऐसे करती हैं जिससे करने से घर में 100% गरीबी आने के चांस रहते हैं। पहला, माताओं को कभी भी शाम को सूर्य अस्त होने के बाद घर में झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। सूर्य अस्त होने के बाद घर में झाड़ू नहीं लगानी चाहिए, लक्ष्मी प्रवेश ही नहीं करती। दूसरा, माताओं को कभी भी खड़े होकर के बाल नहीं निकालने चाहिए। तीसरा, माताओं को बुझे हुए चूल्हे पर कभी बर्तन नहीं रखना चाहिए। चौथा, शाम को घर में चाहे आपके यहाँ 10 बजे या 11 बजे रिश्तेदार आए रात्रि में, लेकिन आप घर में खाना खिलाने के बाद उसे जूठे बर्तन न छोड़ें। अगर आपने रात्रि में जूठे बर्तन छोड़ दिए तो घर में लक्ष्मी का प्रवेश नहीं होता। यहाँ माता इतनी बैठी है, आप बताइए दीपावली के दिन कोई भी माँ अपने घर में जूठे बर्तन छोड़ती है? छोड़ती है नहीं? हाथ उठाओ। छोड़ती हो? छोड़ती हो? नहीं। अच्छा, धुल के रखती हो इसलिए हाथ उठा। धुल के रखती हो? अगर दीपावली पे बर्तन धुल के रखती हो तो ऐसा थोड़ी होता है कि लक्ष्मी उसी दिन आती है, रोज आती नहीं। जूठे बर्तन घर में न छोड़ें। अब गर्मी हो रही है हमारा, तो माताओं की आदत और है, शाम को ये आटा बहुत लगा लेंगी तो आटा बच जाता है, उसे फ्रिज में रख देती है, उसकी सुबह रोटियां बना के खाती हैं। ऐसा हम नहीं, बहुत बड़े बड़े विद्वान कहते हैं कि शाम का रखा हुआ आटा जो लगा हुआ होता है वो सुबह तक पिंड का रूप धारण कर लेता है, उसकी रोटियां बना के नहीं खानी चाहिए। अगर आटा ज्यादा लग जाए तो आप किसी गाय या पड़ोस में दे दो, लेकिन उसकी रोटियां सुबह बना के नहीं खानी चाहिए। और जब से ये फ्रिज आया है ना, लोगों ने घड़े का पानी पीना बंद कर दिया। यहाँ हमारे बुजुर्ग बैठे हैं, दादा जब पहले गेहूं की कटाई होती थी तो जब खेतों पर वो मिट्टी का घड़ा ले जाया करते थे, उसी का पानी पीते थे। चाहे कितने भी बीमार हो, चाहे कितनी भी धूप से आओ, और अगर आप मिट्टी के घड़े का पानी पी लो तो बीमार नहीं हो सकते, और फ्रिज का पानी पी लेना अपने आप बीमार हो जाओगे।
माताओं आज भी आप इस्तेमाल करके देख लेना, मिट्टी की हांडी में दाल बनाना, वो दाल आप 3 दिन तक खा सकते हो, लेकिन कुकर में दाल बनाना, कुकर वाली दाल सुबह वाली शाम को बेस्वाद लगेगी। कुकर तो सीधी कहता है तू मेरी सीटी बजा मैं तेरी सीटी बजाऊंगा। बोलिए गोविंद भगवान की। अच्छा, आप लोग भी कभी अंधेरे में भोजन नहीं करना चाहिए, अंधेरे में कभी भोजन नहीं करना चाहिए। एक बात और, जैसे घर में दूध नहीं हो रहा है और माताएं बाहर से दूध लेती हैं, तो कुछ भी करना वो दूध आपके हाथों से ही गर्म चूल्हे में होना चाहिए, किसी और के हाथ से नहीं। एक आदत और थी हमारी बुजुर्ग माताओं की कि जब बिटिया की विदा करती थी शादी के कई दिन बाद, तो झाड़ू बांध देती थी, झाड़ू बांध देती थी, जा बिटिया ले जाओ। दीपावली के दिन जब लक्ष्मी की प्रतिमा ली जाती है तो उस दिन झाड़ू भी खरीदी जाती है। झाड़ू को लक्ष्मी स्वरूपा माना गया है, तो आप अपने घर की लक्ष्मी किसी और के द्वारे पर न भेजें। बोलिए गोविंद भगवान की। महाराज वहां अशगुन पे अशगुन हो रहे, लेकिन शिषपाल नहीं मान रहा। हुआ ऐसा